हानि गिलाने विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिम पापी। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गिलानी पीड़ा छा गई है, जैसे कोई पापी मनुष्य को नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। नरक में ले जाते हैं ना, तो उसको लगता है, जेल में ही किसी व्यक्ति को ले जाए तो कितना सोचता होगा। जेल, आजकल का जेल, हालांकि उस जेल में तो आजकल के में कोई बहुत कष्ट नहीं, लेकिन नरक, कोई नरक के लिए जिसका समाचार मिल जाए उसको कैसा लगता होगा। ऐसी स्थिति सुमंत्र की हो रही है। जमपुर पंथ सोच जिम पापी, बचन उन आब हृदय पछताई, अबद काह में देख बुझाई। उनके हृदय में इतना पश्चाताप हो रहा है कि मुंह से बोल नहीं पा रहे, और विचार कर रहे हैं कि मैं अवध में जाकर के क्या देखूंगा, क्या सुनूंगा, लोग मुझे देख करके क्या कहेंगे अयोध्या में। अभी सब इस आशा में होंगे कि सुमंत रथ लेके आएंगे तो राम को लौटा के ले आएंगे, मुझे अकेला देखेंगे क्या सोचेंगे। राम रहित रथ देख ही जोई, सकुच ही मोही बिलोकत सोई। जो भी राम जी के बिना इस रथ को खाली जब देखेगा, मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह देखना नहीं चाहेगा। कहाँ छोड़ के चला आया, खुद लौटे आया, जिंदा ही लौटे आया राम को छोड़ के, मुझको देखने में भी लोग संकोच करेंगे। ऐसे ऐसे सोच सुमंत्र के मन में विचार उठ रहे हैं। बंधुओं, ये 145वां दोहा अयोध्या कांड का। धाय पूछ हैं मोहि जब, विकल नगर नर नारे, उतर देव में सब ही तब, हृदय वज्र बैठारे। जब नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष दौड़ करके मुझसे पूछेंगे, तब मैं उनको उत्तर दूंगा, हृदय पर वज्र रख करके उत्तर दूंगा। भाई छोड़ के आ गया राम जी को, वहां से वन में छोड़ आया सकुशल, क्या उत्तर दूंगा। मेरे रथ को देख करके चारों तरफ से नगर की भीड़ दौड़ेगी और मुझे पूछेंगे सुमंत्र कहाँ है राम, क्या कहूंगा। हृदय पर वज्र रख करके मैं उनको उत्तर दूंगा। पूछी है दीन दुखित सब माता, कहब काह में तिन्हि विधाता। बड़ी दीन दुखी हो रही है सब की सब माताएं, मेरे रथ को देख करके मुझसे आके पूछेंगी सुमंत्र कहाँ है राम लक्ष्मण सीता। हे भगवान, मैं उनको क्या उत्तर दूंगा, कैसे कहूंगा कि वन में छोड़ के चला आया। पूछहि जब ही लखन महतारी, कहियो कवन संदेश सुखारी। लक्ष्मण जी भी बालपन में जीते, सदैव राम के सेवक में रहते। जब उनकी माता आकर के मुझे पूछेगी कहाँ है लक्ष्मण, कहियो कवन संदेश सुखारी, उनको कौन से सुख वाला संदेश सुनाऊंगा जिससे उनको सुख मिले। राम जनने जब आई धाई, सुमिरी बच्चो जी में धेनु लवाई। जब राम की माता दौड़ करके मेरे पास आएगी, जिस तरह से शाम के समय में गाय अपने बच्चे को देख करके दौड़ के आती है, बछड़े के लिए दौड़ती है, ऐसे राम की माता जब मेरे पास दौड़ेगी। पूछत उतर देव में तेही, गए बन राम लखन बैदेही। उनके पूछने पर मैं उनको उत्तर दूंगा कि राम लक्ष्मण और सीता चले गए वन को, मैं आ गया। बड़ी विचित्र स्थिति सुमंत्र की हो रही है बंधुओं। अपने मन ही मन में अनेकों विचार सुमंत्र किए जा रहे हैं। जो ही पूछहि तेहि उत्तर देवा, जाए अवध अब यह सुख लेवा। जो जो पूछेंगे उन्हीं सबको उत्तर दूंगा मैं। अब अयोध्या में जाकर के ये सुख और बाकी रह गया, इसको और पालूंगा, सबको उत्तर दूंगा, बड़ा सुख होगा उससे। कितना दुखी है सुमंत। पूछे ही जब ही राहु दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जब राजा पूछेंगे बड़े दुखी होकर के, दुखी और दीन होकर के राजा जब मुझे पूछेंगे, जीवन जासु रघुनाथ अधीना, उनका जीवन
केवल राम जी के दर्शन के ही अधीन है। यदि वो सुन लेंगे कि राम चलेंगे तो प्राण त्याग देंगे। उन राजा दशरथ को कैसे उत्तर दूंगा, क्या कहूंगा? दयऊ उतरु कौन मोहलाई, आयो कुशल कुंवर पहुंचाई। उन्होंने मुझसे कहा था रथ चढ़ाए दिखराए बिन गए फिर गए दिन चार, रथ में चढ़ा करके ले जाओ, 4 दिन जंगल में घुमा करके ले आना। आज मैं उनको क्या कहूंगा? दयऊ उतर कौन मोलाई, क्या मुंह लेकर के उनको उत्तर दूंगा कि आयो कुशल कुंवर पहुंचाई। बड़े कुशल के साथ में उनको वन में छोड़ करके आ गया हूं। बहुत बहुत दुखी हो रहे हैं महाराज सुमंत। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरे नरेशु। बंधु यहाँ कह रहे हैं सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही, सुनत लखन सिय राम संदेशु, लक्ष्मण सीता और राम का संदेश सुनते ही तिनके की तरह से राजा तिन जिम्मे तन पर हरे नरेशु, जैसे एक सूखी कोई तिनका होता है घास का, उसको तोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होती है, न देर लगती है, ऐसे ही तृण जिम्मे तन पर हरे नरेशु, राजा अपने शरीर को तिनके की तरह छोड़ देंगे। बहुत बहुत विचार सुमंत्र के मन में आ रहे हैं। 146वां दुआ बंधु अयोध्या कांड का। हृदय न बिदरेउ पंकज में बिछुरत प्रीतम नीरु, जानत हो मोहि दीन बिदे यह जात ना शरीर। श्री राम जी रूपी जल के हृदय न बिदरेउ पंकज में बिछुरत प्रीतम नीर, कीचड़ कहते, पंख का मतलब कीचड़। पानी जब सूख जाता है फिर उसमें कीचड़ होती है तो फट जाती है धूप लगने से। तो वो कह रहे हैं हृदय न बिदरे पंकजम बिछुरत प्रीतम नीर, मेरे प्रीतम मेरे प्राण समान राम मुझसे बिछुड़ गए, यानी राम रूपी जल मुझसे भिन्न हो गया और मेरा कीचड़ की तरह से सूख जाने पर हृदय नहीं पटा। जानत हूं मोहि दीन बिद यह जातना शरीर, इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है। जो पापी लोगों को शरीर दिए जाते हैं यात्रा भोगने के लिए, दुख भोगने के लिए, लगता है मुझे भी भगवान ने इसीलिए शरीर दिया कि भोग अब तू नरक भोग इसी शरीर में। ठिकाना नहीं है बंधुओं सुमंत जी के दुख का। इधर क्या होता है, सारथी लोग जो निषाद राज ने दिए थे वो रथ चलाए आ रहे हैं। प्रथम दिन जहां राम जी ने निवास किया था, प्रथम दिन अयोध्या से निकले थे तो पहले दिन निवास किए थे कहां? तमसा नदी के किनारे पर। तो वहां रथ आ गया है। एहि विधि करत पंत पछतावा, तमसा तीर तुरत रथ आवा। इस तरह से सुमंत्र जी अपने मन में रास्ते में पश्चाताप करते करते उनको पता भी नहीं लगा कि किस समय पर तमसा के किनारे पर रथ आ गया है। उन्होंने कहा रोको रोको भाई, किए विदा किए कर विनय निषादा, फिरे पाए पर विकल विषादा। उन्होंने भैया अब तो मैं चला जाऊंगा, आप जाओ चिंता मत करो, अब मेरा नगर आ गया मैं चला जाऊंगा। ऐसे बड़ा धैर्य धारण करके सुमंत्र जी ने बड़े प्रेम पूर्वक उनको निषादों को पीछे भेज दिया है, चले जाओ आप। पर वो भी निषाद बड़े व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों में पड़ करके लौटे। पता नहीं है क्या करेंगे, जाएंगे न जाएंगे, हम क्या कहेंगे, हमारे सरदार पूछेंगे। अनेक प्रकार की व्याकुलता वो भी वहां से लौट पड़े हैं।